वेलकम टू जीनियर साथ। जैसे आपने थंबनेल पे देखा है आज कि हम दो पीएसयूज का कंपेयर करने वाले हैं, एनएलसी और एनक्यूबीसी। तो जितने टॉपिक मैंने थंबनेल पे लिखा है वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत सारे इस पर ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं और बहुत सारे वीडियो हम थंबनेल में देखकर शुरू करते हैं कि आज हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि सैलरी स्लिप हो गया, नाइट शिफ्ट अलाउंस हो गया, पार्किंग अलाउंसेस हो गया, वर्क लोड, टाउनशिप का जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, प्रमोशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, वर्किंग लोकेशन, कनेक्टिविटीज़, ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटीज़ और इकोनॉमिक बेनिफिट। ये सब सारी चीज़ें हैं जिन पे हम आज कुछ बातें करेंगे, जिससे को और भी मिल जाएगा कि कौन सा कैसा है। तो क्योंकि डिसाइड तो आपको ही करना है। तो चलिए देखिए, मैंने दो सैलरी स्लिप लिया है। एक जो जैसे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में जो है एनटीपीसी का है और राइट साइड में एनएलसी का है। तो जो एनटीपीसी का जो सैलरी स्लिप है वो 2023 का है। तो अभी इसमें गियरेंस अलाउंस बढ़ा हुआ है, तो 56,343 नहीं होकर ये नियरली आपका आ रहा है 58,000 के आसपास एनटीपीसी आ रहा है। और ये नया है, मतलब एनएलसी का जो है अभी नया है। तो इसका जो है आप देख सकते हैं 78,340 इतना एनएलसी में आ रहा है और 58,000 के आसपास एनटीपीसी में आ रहा है। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो एनटीपीसी का जो बेसिक पे है वो है 40,000 ट्रेनिंग के समय पे। ये देखिए बेसिक पे इसका 40,000 है और एनएलसी का बेसिक पे 50,000 है। क्योंकि बेसिक पे पर ही सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, तो इनका बन रहा है 56,300, मतलब मान लो अभी के हिसाब से 58,000, और इनका बन रहा है 78,000। तो 20,000 का डिफरेंस यहाँ आपको देखिए। और ट्रेनिंग के बाद क्या होगा इनका, एनएलसी वालों का एनटीपीसी हो जाएगा बेसिक पे 50,000 आफ्टर ट्रेनिंग, और एनएलसी हो जाएगा 60,000। तो इनका जो आएगा लगभग इनहेंस सैलरी 1,05,000 से लेकर 1,10,000 आएगा। यहाँ 1,00,000 के आसपास मान लो इनका आएगा। और जो एनटीपीसी है उसका आएगा 85 to 88,000 के आसपास। तो ये है डिफरेंस सैलरी में। और आगे बात करते हैं, जैसे कि अब है नाइट शिफ्ट अलाउंसेस। तो मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली एनएलसी के बारे में, क्योंकि एनकेबीसी के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि एनकेबीसी के बारे में ये श्योर है कि 900 पर नाइट, जितना भी आप नाइट करोगे उसका 900 रुपये पर का जोड़ कर मिल जाएगा आपको। लेकिन एनएलसी में कहीं दाव क्या है कि कहीं कोई बोल रहा है 0 मिलता है, कोई बोलता है 300 से 400 मिलता है। तो ये थोड़ा सा दाव क्या है जो कि मैं अभी, तो ये एक बार आप देख सकते हो कि कहाँ कैसा है। बाकी तो कोई इशू नहीं है। अब आगे देखते हैं पार्किंग अलाउंसेस के बारे में। पार्किंग से अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं। तो इनकी वजह में आप एक बार 90,000 क्लेम कर सकते हो। एनएलसी में आपका है 60,000 आपको मिलेगा और 10,000 3 साल तक लगातार मिलता जाएगा मेंटेनेंस के लिए। तो मतलब 4 साल में ये भी 90,000 दे देते हैं। मोबाइल के लिए इनकी वजह 40,000 देती है और एनएलसी 20,000। मेंटेनेंस यहाँ पे इनकी वजह में 50,000 है पर ईयर और एनएलसी में 0 है। ग्लासेस 20,000 और इनकी वजह में है, मतलब चश्मे के लिए।
और एनएलसी में 0 है। फर्नीचर है एनटीपीसी में 1.5 लाख के आसपास 4 साल में, सॉरी 4 या 5 साल में एग्जैक्टली में भी इनका कुछ रूल चेंज हुआ है अभी एनटीपीसी का। पहले 4 साल था, अब में भी 5 साल हो गया हो तो पता नहीं। और एनएलसी का है 1.25 लाख के आसपास 5 साल के लिए। बोनस है एनटीपीसी का 2 लाख। ये एक वेरिएबल है, मतलब डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे और आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, मतलब कि आपका ग्रेड पे क्या है उसके उस पर डिपेंड करता है। और सेम है एनएलसी में भी 1.5 लाख के आसपास देते हैं, पर ये भी वेरिएबल है अगर कंपनी बढ़िया से प्रॉफिट नहीं करी। और एनएलसी में एक और चीज़ है, ये चीज़ें आपको कंपनी का प्रॉफिट प्लस आपका मार्क पे, वैसे जो सीनियर जो है जिसके अंडर में आप काम करोगे वो आपको कितने मार्क्स दिए हैं। अगर वो 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार काउंट होता है, मान लीजिए कि रिव्यू कैसे दे रहे हैं आपको। अगर आप 1 दिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, 5 दे दिए तो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा 1.5 लाख। तो एनएलसी में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत है। बट एनटीपीसी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि आपको अगर बेसिक पे प्लस टीए का जोड़कर हाँ उसका मिल जाता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि सीनियर का फीडबैक वगैरह ये सब नहीं होता है। आप देखते हैं वर्कलोड। देखो भाई, वर्कलोड में मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एनटीपीसी तो एक ही है, एनएलसी में थर्मल और माइनिंग दोनों है। तो एनटीपीसी में क्या होता है जब आप, क्योंकि ये दोनों का जो थर्मल और एनटीपीसी है दोनों का गेस्ट जॉब ही है, और एनएलसी का माइनिंग का जो है फील्ड जॉब है। ठीक है। तो बाकी कहा ये जाता है, जैसा कि मैंने फीडबैक लिया है लोगों से, उसके हिसाब से ये है कि एनकेबीसी में क्या होता है कि आपको हमेशा मॉनिटर पे देखता रहना होना, मतलब देखते रहना चाहिए आपको। ये आप नज़र नहीं हटा सकते कि कब क्या कुछ फेल हो जाए या क्या कुछ हो जाए, तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार होना पड़ेगा। और आप ये नहीं कि रेस्ट कर सकते हैं या सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सो नहीं सकते हैं आप। एनएलसी थर्मल में क्या होता है कि बहुत, मतलब जैसा फीडबैक मिला है कि रिलैक्सिंग जॉब है, कोई ज़्यादा इसमें हेक्टिक नहीं है, ज़्यादा और काम भी नहीं करना पड़ता है, ऐसा है प्योर सरकारी वाली फील्ड। और एनएलसी माइनिंग का भी सेम सीन है कि 8 घंटे का आपका शिफ्ट होगा, जिसमें 2 से 3 घंटे ही आपको काम करने होंगे, बाकी 5-6 घंटे आपको रेस्ट ही मिलेगा। बाकी यही है इन्वायरमेंट का क्या सीन है कि एनटीपीसी का जो है वो थोड़ा सा सही इन्वायरमेंट रहेगा। थर्मल में भी वो एनएलसी में सही इन्वायरमेंट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए माइनिंग वालों के लिए एनएलसी में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उनको डस्ट वगैरह से सामना करना पड़ेगा और लोकेशन रिमोट होगा बहुत ज़्यादा, हमेशा ट्रैवल करके जाना होगा बहुत दूर तक। तो ये सब थोड़े दिखते हैं। उसके बाद तीनों में लोकेशन होगा, इसमें मैं छोड़ रखा हूँ पर इसमें भी लोकेशन है, तीनों में लोकेशनल शिफ्ट होगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं अभी टाउनशिप के बारे में। तो देखो, एनटीपीसी का जो जितने भी टाउनशिप हैं, पुराने वाले हैं तो मेंटेन है, या तो नए वाले बन रहे हैं तो बढ़िया ही बन रहे हैं। ऐसा मैंने जहाँ तक लोगों से बात कर रहा है, 5-6 लोकेशन की बात करूँ तो ऐसा ही है। कुछ विंध्याचल विंध्याचल बोलते हैं कि शायद थोड़ा सा पुराना है, पर फिर भी ठीक है। पर एनएलसी में क्या है कि बहुत पुराने पुराने हैं, जब कंपनी बनी थी वहाँ पे तमिल आगे वाला तब का है, और वो बहुत पुराने हो गए हैं। और शायद तो नवेली वाला जो लोहे है इनका प्लांट, उसको डिमोलिश करने वाले हैं लोग कुछ दिन में, 5-10 साल में। तो उसको रिनोवेट भी नहीं कर रहे हैं लोग। जब आप जाओगे रहने के लिए, तो पहली बार जब आप एंटर करोगे किसी क्वाइकर लेकर, तो उसको आप, तो वो लोग क्या करेंगे, मेंटेन करा के जो भी आप बोलोगे रिपेयर करा के आपको दे देंगे। उसके बाद कोई पूछने नहीं आएगा आपको, जो करना है आप खुद करो। इनके पीछे में ऐसा कुछ है नहीं, शायद कुछ ये लोग प्रोग्राम भी चलाते हैं कि ये सब करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए इनको, क्या रूम वगैरह को या क्वार्टर वगैरह को, ये सब करने का बढ़िया प्रोग्राम चला रखे हैं इन्होंने। फैसिलिटीज़ क्या है इनके पीछे में, मैंने 2-3 टाउनशिप की बात करूँ तो मेनली यहाँ पे आईसीएच वगैरह ही काम करते हैं ज़्यादा खाने पीने के लिए, और 1-2 लोकल रेस्टोरेंट टाइप के रहेंगे। ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। मार्केट भी आपको छोटा ही मिलेगा, ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा। पर एज पर एनएलसी इज कंसर्न, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। 3-4 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे बढ़िया सा। उसके बाद जो वहाँ की स्विगी का व्यवस्था भी आराम से है, पर एनटीपीसी में ये सब व्यवस्था नहीं है।
उसके बाद बहुत सारे क्लब्स हैं एनएलसी के मैं नवेली की बात कर रहा हूँ मेनली। जो भी चीज़ें मैं एनएलसी के बारे में बता रहा हूँ तमिलागु वाले के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वही इनका मेन है ब्रांच है। बाकी सब तो अभी या तो स्टार्ट होने वाले हैं, नहीं तो स्टार्ट थोड़े लेवल पे हुए हैं, मतलब कम जनरेशन कर रहे हैं पावर के या माइनिंग का। तो ये सब है। तो मतलब मैं इसको अपने हिसाब से जो रेट किया हूँ कि इनके पीसी का जो फैसिलिटीज़ है टाउनशिप में वो एवरेज है, बिलो एवरेज है। बट एनएलसी का टाउनशिप का फैसिलिटीज़ अच्छा है, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। प्रमोशन देखते हैं, दोनों में सेम प्रमोशन का सिनारियो है। दोनों में क्या है कि एनकेपीसी का या एनएलसी का हर 4 साल में आप एक प्रमोशन मिल जाएगा आपको। जैसे कि आप अभी इक्यू पे हैं, तो आप अगले साल ई3 पे हो जाए, अगले 4 साल में ई3 पे हो जाएंगे। बट एनएलसी वालों का एक फ़ायदा है कि ये ज्वाइन करते हैं इक्यू पे, ट्रेनिंग के बाद ई3 हो जाता है इनका। हम लोग ज्वाइन करते हैं ई1 पे, ट्रेनिंग के बाद हमारा इक्यू होता है। सॉरी, हम लोग मतलब कि एनकेपीसी वाले ज्वाइन करते हैं ई1 पे और ट्रेनिंग के बाद इनका इक्यू होता है। और एनएलसी वालों ज्वाइन करते हैं इक्यू पे, इनका ट्रेनिंग के बाद ई3 हो जाता है। तो हमेशा ये एक प्रमोशन आगे रहेंगे एनकेपीसी वालों से, अगर सेम ईयर ज्वाइन किए हैं तो। चलो इतना क्लियर हो गया। एनकेपीसी में कोई इंटरनल स्लैगिंग नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप ई4 या ई5 पे काम कर रहे हो और जीएम का ये आ गया, वैकेंसी आ गया, या जीएम का वैकेंसी हो गया, ये जीएम का आ गया, कुछ किसी भी चीज़ का वैकेंसी आ गया, तो ये नहीं है कि आपको ही इंटरव्यू करके आपको प्रमोशन दे देंगे। जैसे क्या होता है कि आप ई4 पे काम कर रहे हो, आपको बुला लिया गया ई6 के जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू में पास हो गए, आपको अब ई6 पे रख दिए। ये एनएलसी में होता है, एनकेपीसी में नहीं होता है। और जो रेगुलर प्रमोशन है ये ई6 तक चलता है। उसके बाद जो भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक इंटरव्यू देना होगा, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। जनरली इसका जो ये होता है, ये जगनीशन होता है वो गेजीएम शायद होता है, गेजीएम होता है। अब आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ पे। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ एनटीपीसी का बहुत सही है। ये बहुत सारे हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन में है, जिसमें अपोलो, वेदांता, ये सब शायद मेन है इनके। और इनका जो है इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है मेडिकल करने के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। और एक इनके लिए है कि आपके लिए है और आपके डिपेंडेवर के लिए है इनके पीसी में। और ये इनफाइनाइट है सबके लिए। उसके बाद एनएलसी की बात करें तो सबके फिक्स अमाउंट के शायद 10-15 लाख के आसपास है मेडिकल, आपको पैसे मिलेंगे दोनों के लिए। एक चीज़ जो ज़्यादा ये प्रचलित है कि टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस मतलब इनके विषय में नहीं लेना होता है, क्योंकि ये लोग शायद 40 या 50 लाख रुपए शुरुआत से ही रखते हैं, जब ज्वाइन करोगे अब तब से ही। पर ये एनएलसी वाले के पास इतना नहीं होता है, तो उनको लेना पड़ता है अलग से टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करें वर्किंग लोकेशन की, तो वर्किंग लोकेशन जो है एनटीपीसी के लिए सबको पता ही होगा लगभग कि ऑल ओवर इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया में है। बट तो ये देखिए कि एनटीपीसी का जो वर्क लोकेशन है लगभग ऑल ओवर इंडिया में है। और एनएलसी की बात करें तो 2-3 स्टेट में भी काम कर रही है, और उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड में और यूपी 4 जगह पे ये लोग अभी बना रहे हैं। या जनरेशन स्टार्ट स्मॉल लेवल पे हो गया है, नहीं तो 5-10 साल में होने वाला है। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दोनों रिन्यूएबल की ओर जा रहे हैं। ये भी जा रही है एनटीपीसी, तो मतलब नहीं होता है, वाइटली जा रही है सोलर प्लांट की ओर। जितने सारे प्रोजेक्ट क्या है लगभग यहीं ले रही है, एनटीपीसी ही ले रही है रिन्यूएबल में। और न्यूक्लियर में भी ये जा रही है एनटीपीसी। उसके बाद विंड तो जा ही रही है, मतलब हर जगह ही जा रही है एनटीपीसी। लगभग सारे एरियाज में जितने भी अनएक्सप्लोर्ड है अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो लगभग सारे एरियाज को ये कैच कर रही है। और एनएलसी भी एक्सपेंड कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, सोलर वगैरह में जाने की कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट मिल ही रहे हैं कुछ ना कुछ इनको तो ये सिनारियो है अभी तक इनका।
तो हमने अभी तक वर्किंग लोकेशन ऑप्शन की बात कर ली, मतलब ऑप्शन की बात कर ली कि एनटीपीसी में आपको हर जगह क्या बोलते हैं उसको मिल जाएगा, इंडिया के सारे कोने में मिल जाएंगे लगभग ये। या तो इनके ज्वाइंट वेंचर है, नहीं तो ये अपनी खुद काम कर रही है। और ना एनएलसी क्या कर रही है, ये अभी ये एक्सपेंड कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इनको भी महारत्ना बनना है नॉर्थ में से, तो क्राइटेरिया पूरा करना होगा इनको, टर्नओवर वगैरह, लोकेशन वगैरह, ये सब का। और ये एक्सपेंड भी कर रही है, दोनों एक्सपेंड कर रही है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटीज़ की। कनेक्टिविटी कैसा है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दोनों का कनेक्टिविटी अगर एनटीपीसी दादरी को छोड़ दिया जाए और एक दो और लोकेशन जैसे विंध्याचल हो गया, उसके बाद और क्या बोलेंगे उसको, उचहार हो गया, उसके बाद कांगा हो गया, ये सब कुछ छोड़ दे तो सबका रिमोट लोकेशन पे ही है। ऊबर या ओला करना होगा या बस भी से भी आओगे तो तो 6-7 घंटे एनटीपीसी लग भी जाएंगे। सब रिमोट लोकेशन पे ही तो है। इतना रिमोट लोकेशन पे ये भी मैं नहीं जहाँ करती पे है। हूँ, मैं अभी और उड़ीसा भी में हूँ। कुछ एरियाज तो हैं यहाँ जैसे पे आपको कोरबा वगैरह भुवनेश्वर हो से गया। 4 घंटे या ये सब 5 घंटे के आसपास। ये सब का लोकेशन भी सेम ही है, तो उतना ज़्यादा प्राइम लोकेशन नहीं है। बाकी एनटीपीसी का एक लोकेशन है जो दादरी जो है सबसे बेस्ट लोकेशन पे है। आपको दिल्ली से जाना होगा तो 50 मिनट के आसपास लगेगा या 1 घंटा लगेगा आपको जाने में दादरी में। तो यही एक बेस्ट लोकेशन है जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, रेयर मिलता है लोगों को। तो मैं तो बोलूँगा कि एनएलसी और एनटीपीसी लगभग सिमिलर है कनेक्टिविटीज़ के मामले में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफ़र। कहा जाता है कि एनटीपीसी में अगर आप 5-6 साल काम कर लोगे तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि एबिलिटी के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे ट्रांसफ़र के लिए। आपका होम स्टेट हो गया वहाँ पे भी, इसके लिए कुछ और भी क्राइटेरिया होता है होम स्टेट के लिए, पर आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन एनएलसी क्या है अभी मेनली इनका प्लांट जो है नवेली में ही है, जो कि तमिलनाडु में है। तो आपको वहाँ पे ही ज़्यादातर पोस्टिंग देते हैं ये लोग, और ट्रांसफ़र का कोई सीन है नहीं। हाँ, ये मान सकता हूँ मैं कि अभी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत सारे राज्य में, तो हो सकता है आने वाले समय में 5-6 साल बाद या 10 साल बाद आपको ट्रांसफ़र मिल जाए। तो 10 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ट्रांसफ़र ये लोग देंगे, और देंगे भी तो बहुत सारे लोग पहले से एलिजिबल होंगे उसके लिए। जो पुराने यहाँ पे काम कर रहे हैं वही आगे बढ़ जाएंगे, ट्रांसफ़र के लेके चले जाएंगे वहाँ पे। नए लोगों को तो मौका मतलब नहीं मिलना चाहिए, मतलब कॉमन सेंस है यार कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी ना ट्रांसफ़र के लिए, तुम्हें क्यों मिलेगी ट्रांसफ़र। तो ये सीन है। उसके बाद और बात करें तो रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट देखो, इसमें जो अपन एक तो पीएफ कटता है, दोनों में कटता है। उसके बाद और भी होता है इनका पीआरएन कुछ करके होता है। इसके लिए मैंने एक अलग से जो वीडियो बनाया था एनएलसी के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप देख लेना। लगभग दोनों का मैंने डिस्कस किया है, एनएलसी का भी और एनटीपीसी का भी। तो एक सेपरेट वीडियो बनाया, अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट देखना चाहते हो तो वहाँ देख सकते हो। पर जनरली दोनों के लिए सेम है। आपको पेंशन के रूप में वो मिल जाएंगे, आपको पीएफ वाले रूप पे आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, पेंशन मिलते ही हैं आपको। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी आप अवेलेबल हो जाओगे। 1 लाख के आसपास इसमें आपको मेडिसिन के लिए मिलता है हर साल एनएलसी में। और ऐसा ही कुछ है। तो बस मेरे हिसाब से यही है, इतना कुछ मैंने बताया। अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, नहीं तो अगर कुछ ज़्यादा डाउट तो नहीं आना चाहिए इसके बाद। अगर फिर भी आ रहा है तो देखा जाएगा, एक अलग से वीडियो बनाना होगा तो बना दिया जाएगा। तो चलिए लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो रिलेवेंट दोस्त हैं इस फील्ड में उनको शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और
डिसाइड करना उनके लिए ईजी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसे बहुत सारे इसमें आने ही वाले हैं चीज़ें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आने वाला है इस पर। तो यही है। और भी कोई दाव भी रह गया हो तो आप कमेंट करें, और उसका मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। जनरली मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।